नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या खास रहा चुनावी मैदान में। यूपी की जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट आखिरकार काट दिया गया है और बसपा ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। श्याम सिंह यादव ने सिंबल मिलने का दावा किया है। बसपा की ओर से टिकट काटे जाने के कारणों पर अब सवाल उठने लगा है। आखिर श्याम सिंह यादव को कैसे टिकट दे दिया गया, इस पर विवाद शुरू हो गया है। श्याम सिंह यादव ने सामने आकर बसपा से टिकट मिलने की बात कही। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने बताया, बसपा ने जौनपुर से उन्हें अपना उम्मीदवार फिर से बनाया है। श्याम सिंह यादव का कहना है कि देर रात 1 बजे बसपा सुप्रीमो मायावती का खुद उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा जौनपुर से बसपा उम्मीदवार बनाया जा रहा है। झारखंड के रांची में ईडी रेड के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से करीब 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। बीजेपी चंपई सरकार पर हमलावर हो गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। नौकर के घर से इस पर क्या कहना है, क्या डिमांड है? देखिए, हमारा तो साफ डिमांड है। अब राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, चूंकि आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से मिला पैसा और उस पैसे के साथ साथ वो पत्र भी मिला जिसे ईडी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने सचिव को लिखा था कुछ भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई के लिए, वो नोटों के बंडल के साथ मिला। तो में बिना विलंब किए उस मंत्री को बर्खास्त करनी चाहिए। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी अपनी एक हरकत की वजह से विवादों में आ गए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम हावेरी के साबनूर शहर में एक रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, वैसे ही डिप्टी सीएम के सुरक्षा बल और समर्थक कांग्रेस नेता को वहां से अपने साथ ले गए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत चर्चाओं में बनी हुई है। कंगना रनौत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी का नाम लेकर कहती हुई नजर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा विश्व युद्ध होने से रुकवा दिया। कंगना ने कहा, रूस और यूक्रेन जैसे देश सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते हैं और वो पीएम मोदी ही हैं जिनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कंगना को खूब ट्रोल कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हेलीपैड के इस्तेमाल को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। विवाद लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच है। आरजेडी ने तेजस्वी की सभा के लिए हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड बनवाया था, लेकिन बिना इजाजत लिए उस हेलीपैड पर चिराग पासवान ने अपना हेलीकॉप्टर उतार लिया। इस बात को लेकर आरजेडी नाराज हो गई है और शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जा पहुंची है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाओं का दौर भी जारी है। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने आज चुनावी जनसभाएं की और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। किस नेता ने क्या कुछ कहा, चलिए अब आपको वो सुनाते हैं। आज आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे हैं कांग्रेस गई, वाईएसआर कांग्रेस आई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस हो या वाईएसआर कांग्रेस, दोनों की एक ही पहचान है। इनकी पहचान है बेलगाम भ्रष्टाचार, इनकी पहचान है माफिया राज। बगल में ही कर्नाटका में कांग्रेस को कुर्सी मिली है, वहां टैंकर माफिया, लैंड माफिया सरकार चला रहे हैं। यहां आंध्र प्रदेश में भी सैंड माफिया, लैंड माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। आपको इस लूट से आंध्र प्रदेश को मुक्त कराने के लिए
एनडीए की सरकार चुननी है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए खटाखट महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1 लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। एक तो आना ही नहीं है, और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है तो ये लोग तो सपना ही देख रहे हैं ना। लालू जी सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, और पिछले 10 दिनों से तेजस्वी यादव ये बोल ही रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। अरे भगवान करे कुछ तो पहले खाता तो खोल लो भाई। लालू जी नहीं खाता खोल पाए, तुम क्या खाता खोलोगे? लालू जैसा जंगल राज का हालात हो जाएगा, अमित शाह कह रहे हैं। लालू जी जब यूपीए की सरकार ने आरटीआई लाने का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल लाने का काम किया, राइट टू एजुकेशन लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने मनरेगा लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। रेलवे मंत्री रहते लालू जी ने हर बजट में किराया कम किया, बिहार में 3-4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, स्लीपर में जो गरीब चलते थे वो भी एसी में चले, गरीब रथ जैसे ट्रेनें देने का काम किया। लालू जी ने जो काम किया, हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाए जाने लगे। अगर ये भाजपा के नज़र में जंगल राज है तो आज जो नरेंद्र मोदी जी की राज है वो राक्षस राज है। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।